जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त खास बात में मेरे साथ है दीदी अंजलि भारती, जो कि एक क्रांतिकारी गायिका है अम्बेडकरी मूवमेंट की। अब दीदी के जीवन के ऊपर में मैं बात करूंगा कि दीदी का ये जो सफ़र है इस मूवमेंट के लिए कैसा है, कैसा रहा है, और ख़ास करके मैं बताऊंगा कि दीदी इस क्षेत्र में कैसी आई है। और आज जो है दीदी का नाम बहुत बड़ा है और समाज प्रबोधन वो करती रहती है। इसी के ऊपर में मैं आज बात करूंगा। दीदी, आपका WH न्यूज़ पर स्वागत है। जय भीम जय संविधान। दीदी, क्या बताओगे कि आप इस क्षेत्र में कैसी क्या आई हो? क्योंकि मैं तो एक मिडिल क्लास से आई हूँ और मेरा जन्म बोले तो अमरावती में हुआ है। अच्छा, अमरावती की हो? हाँ, प्रॉपर अमरावती में। कौन से गांव की? दपनिंग हॉस्पिटल में, अमरावती प्रॉपर में। अच्छा, जन्म हुआ है मेरा। और अमरावती से मतलब जब शुरुआत हो गई मेरी, तो मेरे माता पिता मतलब बहुत ही संस्कारी घर था हमारा। और 2 बहन एक भाई है मुझे। अभी एक बहन तो कैंसर से गई है, पर एक बहन और एक भाई है। और अभी फिलहाल माँ है, पिताजी नहीं है। तो मतलब शुरुआत बहुत ही अच्छी रही है मेरी, पर बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई है मेरी। अब समझते आप, थोड़ा सा पहले का जो पहले तो लोग दिमाग जो समाज था, में लड़की बोले तो शादी कर दो। और हाँ बस 8वीं हो गई, 16 साल की हो गई, ये हो गया तो मतलब शादी कर दो 14। तो ऐसा बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई है मेरी। और ये लाइन में पहले से मुझे बहुत ही ये था, मतलब बचपन से ये गाने का? कहीं पे भी अगर ऐसा गाना कोई गा रहा है तो मैं, जैसे बिहार है तो बिहार में जाके मैं गाना गा रही हूँ। अच्छा, हाँ। हाँ, तो पहले वैसे झंडे विंडे रहते थे। झंडे के पास हर पूर्णिमा को औरत आते थे गांव में। जैसा हमारा जहाँ खेती थी पिताजी की अमरावती के बाजू में, तो वहाँ हम कभी कभी जाते थे। तो वो वहाँ पे झंडे के पास पूर्णिमा के दिन पूरे लेडीज लोग आते हैं, तो मैं भी जाती थी वहाँ पे। तो बचपन से मुझे बड़ा शौक है, मतलब मेरी माँ भी गाती थी। अच्छा, हाँ, मतलब वो झंडे के पास गाती थी, तो उनका देख देख के फिर किसने बोला मेरे को, अंजलि तू लगाने थे, कहाँ आए थे ना, तो मन मंगे गाना। तो मैं सबसे पहले तब गाना कौन सा बोले थे आपने? तो मतलब याद है क्या? नहीं, जिससे मैं सिंगर हुई हूँ वो मुझे याद है। अच्छा, उसके पहले मैं बचपन से 14-15 साल तक के जब गाने गाती हुई आई, तो वो तो मुझे याद नहीं। तो मैं जैसा मेरी बहन थी, अमरावती में रहती थी, मतलब तो मेरे पिताजी गाड़गी नगर में था। अच्छा, तो मतलब बहुत ही अच्छे कॉलोनी में पिताजी का घर था। तो बहन मेरी इधर रहती थी, तो हम उसके घर गई मैं एक दिन। अभी याद है मुझे, मैं व्हाइट कलर का ड्रेस पहन की थी। मतलब वो पूरा टोटल, क्योंकि जो दिन ने मुझे बनाया वो दिन मैं कैसा भूल सकती हूँ। तो बहुत ही शादी हो गई इतनी कम उम्र में, 15-16 साल में। और पूरा मतलब ऐसा बोलो कि जीवन का पूरा सत्यानाश से हो गया। लेकिन फैमिली बहुत ही अच्छी थी मेरी, मेरी बहना, मेरे भाई, मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे थे। तो बहुत ही लाड़की थी मैं। तो मैं एक दिन मेरे बहन के घर गई, तो मैंने बोली, उनकी तैयारी हो गई थी, कहीं जा रहे थे वो। मैंने बोली कहाँ जा रहे तुम लोग? तो बोले हम ना गवई साहब की सभा है, बोले अच्छा, रासू गवई साहब की कोरट में। तो हम वहाँ पे जा रहे बोले। तो दूसरे नंबर की बहन बोलती है, चल ना अंजलि तू भी, तू क्या करेंगी? तो मैंने बोली मैं क्या करूँ, अच्छा ठीक है आती हूँ। तो मैं तैयारी थी, तो मैं गई उनके साथ। तो गई तो वहाँ पे वाकपांजर साहब थे, गवई साहब थे, तब वाकपांजर थे बराबर। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे, और मैं एकदम छोटी, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था कौन नेता क्या। तो वहाँ पे एक ही माइक लगा हुआ था, और वो माइक पे कोई भाषण दे रहा था, कोई गाना गा रहा था। तो मेरे जिन्होंने मुझे ओरिजिनल इसमें लाया, वो मेरे पहले गुरु अमरावती के यस खिराड़े करके। खिराड़े, हाँ, उनका एक कैसेट निकला था, भीम बुद्धाची अमृतवाणी ऑडियो करके। तो हमारे समाज में मतलब उनका बड़ा नाम था तब। तो वो मेरे बड़े बहन को बोल रहे कि भाई एक गाना गाना, बोले। तो वो क्या बोलती, दादा मेरे को नहीं आता, वो मेरी छोटी बहन आई ना अंजलि, वो बड़ा प्यारा गाना गाती है, उसको बोलो। तो मेरे पास आए, अरे बेटा तू गाना गाते? मैंने बोले हाँ दादा गा लेती हूँ। आ बोली इधर। पहली बार माइक में गाना गाया। अच्छा, इसके पहले ऐसा गाई थी, पर माइक में नहीं गाया था। पहली बार वहाँ पे माइक लगा और बहुत सारे लोग बैठे वहाँ पे। कौन सा गाना गाया था? हाँ, तो वहाँ पे गाना गाया था मैंने, मर दलिता मर भीमाच्या नावासाठी मर, विद्यापीठेला पाहिजे नाव आंबेडकर, मर दलिता मर भीमाच्या नावासाठी मर। अब सामने के जो उसके शब्द थे वो थे, सामने गवई साहब बैठे हैं, मुझे आइडिया नहीं कौन गवई है, मुझे आइडिया नहीं।
और वाकपन पूरे उनकी नेताओं की पूरी ये बैठी थे। तो सामने के शब्द थे, आजकालचे नेते वचन देऊनी खोटे, क्या बात है। कुत्र्या परी घरोघरी फिरतीना पलपोटे, खुर्चीच्या साठी विसरले स्वतःचे घर, विद्यापीठेला पाहिजे नाव आंबेडकर, मर दलिता मर भीमाच्या नावासाठी मर। बस वो गाना गाई। अरे उस वक्त में ये भी माहौल चल रहा था जब कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये था, मतलब शायद वो मिल गया था मेरे हिसाब से, नाम मिल गया था, लेकिन वो चढ़वट हाँ, चालू थी। चालू थी। जब कुछ लोगों को पता भी नहीं नाम मिल गया करके, 1994 में मिला नाम। नाम तो 94 में मिला, हाँ, बराबर है, 94 तो हाँ उसके बाद का ही गाना है ये। तो वो जो दादा थे उन्होंने मुझे देखा, बोले यार क्या डेरिंग है ये लड़की में, ओह, गवई क्या? साहब की तरफ देख के बोल रही है आजकालचे नेते वचन देऊन खोटे। अब आइडिया ये था कि मुझे पता ही नहीं था ये गवई साहब है। वो मेरे कार्यक्रम खत्म हुआ, मेरे को बोले बेटा तू बहुत बड़ी सिंगर बन सकती। क्या दादा, मैंने बोली खाने की सोई नहीं इधर, जिंदगी का सत्यानाश हो गया है ये इतने से कम उम्र में, ये तो अच्छा है कि माँ बाप अच्छे है। बोले नहीं बेटा तू बहुत बड़ी सिंगर। नहीं दादा, मैंने बोली हाथ जोड़ती, जान दो सिंगर विंगर का कुछ नहीं। तो बोले मेरे शनिवार को मेरे घर में ग्रंथ की समाप्ति है, तो तू वहां पे आ। बोले अच्छा, हाँ ग्रंथ की समाप्ति है। बोले तो वहां पे मैं गई, तो दादा तो अभी सिंगर थे, तो दादा पूरा संचय आया था दादा का। तो उस वक्त मेरी जो अभी मेरी बहन नहीं है शीला ताई, वो मेरे साथ आई। अब हम उनके घर से पैदल गए 2-3 किलोमीटर सिद्धार्थ नगर में उनके घर। तो उनके घर में पब्लिक उब्लिक थी, बस्ती की, ग्रंथ की समाप्ति थी, खाना भी था और कार्यक्रम था। तो गाना गा रहे थे वहां पे, कोई मंदा किरण ऐसे वैसे लेडीज थे बहुत सारी। अब उन्होंने माइक में गाना गाया रिदम में। अब मैंने तो कभी रिदम देखा ही नहीं। अब मेरे को बोले गाती क्या बेटा एक गाना, मैंने बोले हाँ गा लेती हूँ। अब पहली बार वहां पे रिदम में गाना गाया मैंने, और सही गाया। क्या बात है। वो दादा मेरे को उस दिन से छोड़ी नहीं, वहां पे गाना गाया मैंने। वो मेरा एक मतलब बहुत चल रहा था वो, 1-2-3 पे, जिथे तिथे गावो गावी खेडो पाडी आणि शहरो शहरी, नाव ज्याचे गाजे जगभर, भीमराव रामजी आंबेडकर। तो ये गाना मैंने रिदम पे 1 नंबर गा दिया। तो बोले यार तू तो ऐसा लग रहा कि तू ओरिजिनल सिंगर है। क्या दादा, मैंने बोली तुमने बोला मैंने गा दिया, अब क्या गलत हो गया पता नहीं। तो बोले रमाई आता क्या, बोले तुझे रमाई का गाना उस वक्त, इसीलिए आज मुझे लाइव रमाई स्पेशलिस्ट बोलते लोग। नहीं बिल्कुल, हाँ। जब रमाई सुनते तो महिला रोती है। हाँ, तो वहां पे मुझे बोले, मेरी माँ गाती थी ये रमाई, तो मेरे को बोले रमाई का गाना आता तुझे, तो मैंने बोली हाँ आता है। मैंने बोली तो गा दे। बोले तो फिर मैंने वो जो एक लेडीज बता रही थी, तो मैंने बोला अपन ने भी संदर्भ बताना चाहिए। बिल्कुल जरूर। तो मैंने वहां पे बताया कि मैंने बोली माता रमाई ने एक दिन जिक्र किया था कि मुझे पंडरी जाना है। तो बाबा साहब बोले कि नहीं रामू, पंडरी में क्या है, अपने को कौन पूछेगा, वहां पे सब पत्थर के भगवान है, तुझे कौन पूछेगा। मैं ऐसी पंडरी तेरे को यही बना के दूंगा कि पूरा मेरा समाज वहां पे वंदन करने के लिए आएगा। वो पंडरी बोले तो हमारी दीक्षा भूमि, बराबर। तो वो गाना जो था मैंने वो गाया था कि बाबा साहब रमाई को कहते हैं, ऐकून घे ग माझे रमाई, पंढरी जाण्याची का करतो घाई, अस्पुरुषांना आहे मनाई, दर्शन तुझे होणार नाही, ऐकून घे ग माझे रमाई, पंढरी जाण्याची का करतो घाई। और सामने था दगडाचा विठोबा, दगडाची रुक्मणी, काय बोलेल तुझ्यासी, सांग मला सजनी, अग देव नाही ग देवळात, मी शोधून बसलो दुनियात, अस्पुरुषांना आहे मनाई, दर्शन तुझे होणार नाही। ये रमाई ऐसी सुर में मैंने वहां पे रिदम में गाई। जैसी गाई दादा ने बस मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा हाथ से लग जा, तू जिंदगी में, मैं बताता हूँ, बोले आम्बेडकरी मोमेंट में तेरे जैसी कोई लेडीज नहीं रहेंगी। कहाँ दादा, मैंने बोली। तो वो दादा मेरे पीछे लगे, बहुत सारे उन्होंने मेरे लिए मेहनत की। तो क्या हुआ तब जिंदगी का पूरा सत्यानाश हो गया था। तब मैं ज्यादा पढ़ी भी नहीं थी, और मैं मतलब मेरी ऐसी स्टोरी है कि मैं हॉस्पिटल में जॉब की हूँ मैं,
काउंटर में। 500-600 रुपए महीने से मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया है। पढ़ाई कहाँ तक हुई फिर? फिर तब तो जब मेरी शादी हुई तो मैं 8वीं में थी। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मैंने 17 नंबर का फॉर्म भर के 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर उसके बाद पढ़ी हूँ। पर जिस वक्त मेरा सत्यानाश हो गया, फिर उस वक्त तो ऐसा बोलो कि मैं कायमी कुछ नहीं थी। हॉस्पिटल में मैंने 600 रुपए महीने से काम किया कि पेट भरने के लिए तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद टेलर काम करती थी, जो मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा। सिखाया था। हाँ, तो बहुत दिन टेलर काम भी की हूँ मैं। कुछ दिन मैंने लड़कियां सिखाई है, MIDC में जाती थी लड़कियां पढ़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर खुद 10 मशीन ली थी, मेरे पिताजी ने लेके दी थी। घर पे भी एक कारखाना डाला था। फिर क्या हुआ, पीठ में थोड़ा पानी हो गया था मेरे, क्योंकि बैठ के रात रात भर कपड़े सीना। तो मतलब उस वक्त ऐसा था कि दूसरे के पास से अगर कपड़े सीने के लिए लाती हूँ तो मुझे 7 रुपए ब्लाउज से मिलता था। तो मतलब एक दिन में मैं 10 ब्लाउज सीऊं तो मुझे 70 रुपए मिलते थे। मतलब ऐसी कंडीशन निकाली हूँ मैं। तो फिर करते करते फिर वो दादा मेरे पीछे लगे कि तू कपड़े सीती है तो रोज के 70 रुपए कमाती है, तो मेरे साथ चल तो सही तू एक दिन। तो मैंने बोली कहाँ दादा, अपने को कहाँ जमेगा ये पब्लिक में। बोले चल मेरा प्रोग्राम है, तू मेरे साथ चल। तो मैं एक प्रोग्राम में गई उनके, और उन्होंने बोला तो एक अमरावती के बड़े शायर थे, जब अभी नहीं है, अमृत बागड़े करके, उनके 2 गाने थे मेरे पास, संविधान ये भारत का बदलने नहीं देंगे, और एक रमाई था, संसारी रमा रमली लय लाड़ की सासरची रमा 9 वर्षाची। उन्होंने 2 गाने दिए मुझे, बोले इसका प्रैक्टिस कर ले बेटा। और मैं दादा के कार्यक्रम में जाके गाने गाई। अच्छा, तो मुझे स्टेज पे प्रोग्राम किए। दादा का प्रोग्राम था, मैं दादा के पीछे बैठी थी। दादा ने कहा नई लड़की है, अच्छा गाती है, थोड़ा सा संभाल लो उसको, तो गाओ। अब गाँव में प्रोग्राम था, एकदम गाँव में। तो वो गाँव में मैं पहली बार गाना गाई, तो जो औरतें थे तो उनके वो पिसवी में से 10-10 रुपए 5-5 रुपए निकाल के दिए उन्होंने मुझे। तो उस वक्त मुझे 300 रुपए हो गए थे। क्या बात है। पहला 70 रुपए कमाने वाली, हाँ, 300 1-2 घंटे में 300 मिल गए। 300 रुपए मिल गए 2 गाने पे मुझे। तो मैंने वो 300 रुपए लिए और दादा के हाथ में दिए। दादा बोले नहीं वो तेरे है, तेरे पास रहने दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भीड़ा है यहाँ का, मुझे पैसे दिए लोगों ने, मैं सबके पैसे देके मुझे भी बचते, वो तेरे पैसे तेरे रख। तो मैं घर जाके रखी। मैंने बोली यार ये तो अच्छा है। आई को बताऊंगा ऐसा। हाँ, माँ को बोली कि ये तो, मैंने बोली देख मुझे 300 रुपए मिला माँ, मैंने बोली प्रोग्राम में। तो माँ, मेरे पिताजी को बहुत ही शौक था। मेरे पिताजी मतलब कव्वाली लाइन के मतलब बहुत ही अच्छा गाते थे मेरे पिताजी। अच्छा, हाँ, कव्वाल नहीं थे पर घर में बड़ा शौक था उनको। तो वो बोले कि अच्छी बात है, तू गाना गाना। मतलब उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। मेरे माँ ने, मेरे बहन ने, मेरे भाई ने नहीं, मेरा भाई बोले कि अच्छी घर की लड़कियां गाना गाती है क्या, बोले। भाई विरोध कर रहा था। हाँ, जब गाना गाने को निकली 2-3 प्रोग्राम की, फिर दादा के साथ जा रही, 200-300 कभी 500 मिल। जब भाई देखता हूँ अभी तो अंजलि भारती को। हाँ, तो वो देखिए ना, जब मेरे पिताजी, मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो मेरा संघर्ष था कि वो संघर्ष में मेरे पिताजी चले गए, तो उस बात का अफसोस है कि ऐसा लगता कभी कभी कि आज पिताजी रहते और ये मेरा सब है वो देखता। पिताजी देखने के लिए नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मैं आज भी वो कहती हूँ कि मेरे पिताजी मेरे टेंशन में बहुत थे कि मेरी बेटी की जिंदगी का पूरा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी मतलब बच्ची ये कैसे इतनी कम उम्र में मैंने उसका सत्यानाश कर दिया। तो मतलब आज अगर होते, एक प्रोग्राम उन्होंने देखा खाली मेरा रिद्धपुर का, बड़े खुश होके। पिताजी ने देखा हाँ, प्रोग्राम। रिद्धपुर में मेरा एक मोमेडन प्रोग्राम था और जब्बार इरफान करके थे अमरावती के, उनके साथ प्रोग्राम था। तो बस एक प्रोग्राम में मेरे पिताजी आए, उन्होंने मेरे को दे दिया वो लाइव, नई लड़की है लाइव प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम में मेरे पिताजी आके सामने बैठे थे, तो मैंने कहा कि आज मेरे पिताजी मेरे साथ आए हैं। तो मेरे पिताजी खड़े होके सबको जय भीम किया, सब बड़ा तारीफ कर रहे थे। पहला ही प्रोग्राम था वो, स्टेज शो समझ लो। तो वही देखा, उसके बाद नहीं देखा। आज फिर जब ये प्रोग्राम हो रहे नए में पहला ही प्रोग्राम पहला ही देखा पिताजी। हाँ, वो जो मतलब थोड़ी मार्केट में आ गई। तो फिर छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे, तो मेरा भाई बोले अच्छे घर की लड़कियां गाना गाती है क्या, बोले अच्छे घर की लड़कियां जाती है क्या, बोले बिहार में जाएंगी, बोले 500-200 रुपए में गाना गाती है, बोले कुछ नहीं, बोले अपन इसकी दूसरी शादी कर देंगे, बोले हाँ कुछ नहीं होता, बोले बच्चे भी है तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बोले। तो मेरी माँ बोले उसकी शादी करेंगे, हाँ ठीक है ना, अभी उसका सत्यानाश हो गया, करेंगे, पर अच्छा लड़का भी मिलना चाहिए, उनके बच्चे भी देखना चाहिए। 15-16 साल के लड़की जीवन में उसका सत्यानाश हो गया। तो फिर ये प्रोग्राम जा रही, तो मेरा भाई मेरा विरोध कर रहा था। मेरे पिताजी को बोले ऐसा मेरे माँ के साथ लड़ाई कर रहा, क्यों तुम उसको भेज रहे। फिर कुछ अगर ऐसा प्रोग्राम गई तो बोल रहे हाँ उधर जाती है,
गाना गाने, क्या उधर नाचने जाती है क्या, ऐसा मतलब उटपटांग मेरे पिताजी को बोलता था। ताने मारता था फिर। हाँ, तो मेरे पिताजी को बोली, मैंने बोली बाबा भाई ऐसा ऐसा बोलता है, तो मेरे पिताजी बोले एक दिन ना तू टीवी पे दिखेंगी, क्या बोले बात है। हाँ ये उनके बोल है। तो पिताजी हौसला हाँ, बढ़ा रहे थे और भाव अपना हौसला गिरा रहे थे। बोले एक दिन तू टीवी पे दिखेंगी बोले, हम्म, और ये तेरा भाई खड़ा रहेगा वहां पे, बोलेगा बोले ये मेरी बहन, बहन है। ये मेरी बहन है, लोग हंसेंगे बोले उसको, बोलेंगे बोले कुछ भी तेरी बहन हो सकती क्या। अब उस वक्त तो दिमाग में भी नहीं था कि सही में मैं टीवी पे आ सकती हूँ, बराबर। मतलब सोच भी नहीं सकती। उस वक्त तो सबसे बड़ा पेट का सवाल था, बच्चों को ये करना है, इतना सब मतलब ये सब करना है, तो वही ये सामने था मेरा, कल मैं क्या करूंगी ये मेरे सामने बिल्कुल नहीं था। तो फिर धीरे 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 जो नाम होते आया, पिताजी चले गए और फिर और अकेली हो गई हूँ, पर फिर भी माँ ने साथ नहीं छोड़ा। माँ कल भी साथ में थी, आज भी मेरे साथ है, तो अभी तो जगह पे बैठ गई। तो माँ मुझे हिम्मत देती, तू टेंशन मत ले, तेरे बाप का तेरे को बहुत आशीर्वाद है। पिताजी भी मेरे पास ही मरे, आखिरी का मतलब मेरे हाथ का ही पानी पी के मरे, तीनों मेरे भाई बहन। दीदी बराबर है आपकी तो पूरी मतलब आप संघर्ष से गायिका बनी हो, पूरा बताया है। और जब आप ऐसे क्रांतिकारी जो गाने गाती है, हाँ। ये ऊर्जा कहाँ से आती है ये आपको? ऊर्जा मतलब मेरे खानदान नहीं है, खानदानी वही। ऊर्जा है ये। ये जो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे कार्य करते थे। हाँ, और मतलब उस वक्त पहले मेरी माँ पूरा हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली थी। हाँ, लेकिन मेरा बाप नहीं था। मेरा बाप ऐसा था कि दिवाली के दिन मुर्गा काट के खाता था। मेरी माँ लक्ष्मी पूजा करती थी और मेरा बाप बोलता था तुम्हारी लक्ष्मी पूजा हो गई, अब मेरी लक्ष्मी पूजा है, तो मेरा बाप मुर्गा काटता था। ये जो क्रांति है ये मेरे खून में है, मतलब ऐसी किसी की पड़ी हुई या किसी की ली हुई नहीं है मैंने, कि सामने माँ पर नहीं गई आप, नहीं, पूरी बाप पर गई। पूरी बाप पे गई हूँ मैं। मेरी माँ एकदम सादी सिंपल औरत है, बहुत ही मेहनती औरत है मेरी माँ। बेचारी ने बहुत कष्ट किए, मेरी माँ ने आदमी की तरह। पिताजी ने कष्ट नहीं किए, लेकिन झुंझार था मेरा बाप। विचार थे, विचार ऐसे थे कि मतलब बात बताएंगे तो 10 आदमी उनके पास बैठेंगे, क्या बात है करके। तो उस वक्त मेरा बाप बहुत ही क्रांतिकारी था। बाबा साहब के नाम के लिए, बुद्ध के नाम के लिए लोगों को गालियां देंगे, क्या तुम बाबा साहब को फॉलो नहीं करते, भगवानों को पूजते तुम, ऐसा वैसा। तो वो जो क्रांति है मेरे आंग में, ये खानदानी है। बिल्कुल। ये मतलब पड़ी हुई या सीखी हुई या किसी को देख देख के ली नहीं हुई। आज तक के मैंने किसी बड़े कलाकार का कार्यक्रम नहीं देखा। जो है मैं मेरा खुद का गाती हूँ, जो है मेरा खुद का पेश करती हूँ। जब से आप इस लाइन में आए हो गाने गाने के, तो अभी तक के कितने प्रोग्राम आपके होंगे और कहाँ पे हुए होंगे? कोई देश के बाहर भी प्रोग्राम हुए? हुए मैं मतलब पूरे भारत में गाई हूँ मैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ सभी गाई हूँ। और अभी मतलब मेरा विदेश का भी एक प्रोग्राम का चालू है। मैं थाईलैंड जाके आई हूँ, मैं श्रीलंका जाके आई हूँ, मैं मतलब विदेश में भी जाके आई हूँ। और विदेश में भी मतलब थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, ये बुद्ध का देश है। यहाँ पे तुम जहाँ पे भी जाओ, तुमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके घर में बुद्ध मिलेगा। तो मैं वही देश में जाके आई हूँ। तो विदेश में अभी मेरे प्रोग्राम का भी चालू है, पूरी पार्टी के साथ प्रोग्राम के लिए जाना। वो भी बात है, आप प्रोग्राम कर रही थी, अच्छा खासा बिल्कुल प्रबोधन भी कर रही थी। उसके बाद में फिर आपने एक निर्णय ऐसा लिया था कि मुझे सामने रोना है। आप बुद्ध गया गई, वहां पर आप भंती जी भी बनी है। ये निर्णय फिर आपके मन में कैसा आया है? फिर अभी क्या हुआ, बाबा साहब का पहले से था, बुद्ध का थोड़ा कम अभ्यास था, पढ़ाई जैसे। अच्छा। हाँ, बाबा साहब तो ऐसा था कि रोम रोम में भरा था। जैसे आग बंद करूँ तो 4 रात बाबा साहब गा दूं, जरूरत नहीं कि मेरे सामने डायरी रखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा रोम रोम में भरा है। तो कभी भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो हर कार्यक्रम में बाबा साहब रात भर गा रहे, बुद्ध का सिर्फ एक ही गाना गा रहे, एक तो वंदन गीत या तो फिर आखिरी का गीत। फिर जैसा बाबा साहब गा रहे बुद्ध और उसका धम्म पढ़ा मैंने कहा कि बाबा साहब ने हमको बुद्ध धम्म दिया, लेकिन हमको मालूम क्या है धम्म के बारे में, हमको बुद्ध के बारे में मालूम क्या है। आज भी हम बोलते हैं बुद्ध तितुन निकाले, वहां से वो वैसा किया, मरा हुआ आदमी देखा, मतलब आइडिया नहीं हमको वो मतलब ओरिजिनल बुद्ध क्या है। और बाबा साहब ने हमको बुद्ध ही धर्म क्यों दिया। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की और 1935 से ज्यादा 1956 में हमको बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। 21 साल का फर्क, 21 साल में बाबा साहब ने ऐसा एक ही धर्म नहीं जिसकी पढ़ाई नहीं की, तो हमको बुद्ध धम्म क्यों दिया, ये मुझे जानना था। क्योंकि हम कलाकार लोग हैं, तो हमको जैसा हम प्रबोधन के माध्यम से जा रहे हैं तो लोग बड़े आस से देखते हैं, 1-1 रुपया वर्गनी करके हमको पैसे देते हैं। जिनकी कंडीशन है वो भी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसे मेरे चाहने वाले हैं कि वो सोचती हूँ तो मेरे आग भर आते हैं कि ये साल में दीदी को नहीं ला सकते ना, तो 1 साल चंदा जमा करते हैं वर्गनी, 1 साल।
हर हफ्ते में 500-200 जमा करती कि अगले साल दीदी को लाएंगे। मतलब ये कितनी बड़ी मोहब्बत है लोगों की हाँ, मेरे बिल्कुल पे, है। बराबर कि नहीं। तो मैं सोची कि मैं लोगों को क्या दे रही हूँ, मतलब जो मुझसे आस है उनकी वो दे सकती हूँ क्या मैं बाबा साहब बता रही हूँ, लेकिन बाबा साहब ने हमको बुद्ध दिया है, क्यों दिया है ये भी तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो किसी ने तो भी च्योर लेना चाहिए, बुद्ध धम्म के वो गहराई में जाके देखना चाहिए, बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, च्योर का मतलब क्या है, भिक्खु लोग क्या है, ये देखना चाहिए। कभी हम भिक्खु को अच्छा बोलते, कभी बुरा बोलते, तो हमको जानना पड़ेगा। तो क्या करूं, किसने तो भी देखना चाहिए। 1 साल मैंने सोचा किसने तो भी देखना चाहिए, फिर 1 साल के बाद देखा किसने क्यों, ये मेरे से क्यों शुरुआत नहीं हो सकती, हम मेरे से शुरुआत करेंगे, मेरे से शुरुआत बराबर। करेंगे ना, मैं किसी से उम्मीद क्यों करूं, जब मेरे को करना है तो मैंने शुरुआत करना चाहिए। फिर सोची, फिर मेरे जो धम्म गुरु है विशुद्धानंद बोधि, उनको बोली मैं, बंटी जी मुझे चिवर लेना है। तो सब हंस रहे थे मेरे को, क्या दीदी तेरे वो लटके झटके, पूरी दुनिया दीवानी है तेरे बालों की, ऐसे बड़े बड़े बाल तेरे से। तो भिक्खू बोले तो पूरे बाल निकालना पड़ता दीदी, चिवर लेना पड़ता। पहले ये भी पूछी मैं कि बाल रख के चिवर नहीं ले सकते क्या। अच्छा, हाँ, बोले नहीं, अगर बाल रख के तुझे कुछ करना है तू सफेद ड्रेस में कर सकती, उपासक बन के रहो। उपासक बन के, तू श्रामनेर नहीं हो सकती। नहीं, मैंने बोली मेरे को भिक्खू नहीं होना है, श्रामनेर होना है। तो फिर बंटी जी हंसे मेरे को, किसी ने मेरी कोई बात ली नहीं। फिर मैं बंटी जी को बोली कि मेरा एक बुद्ध गया में प्रोग्राम था, बुद्ध गया के प्रोग्राम में गई, रात को वहां पे बताया कि मैं कल चिवर लेने वाली हूँ। सब बंटी जी हंस रहे थे। और दूसरे दिन मैं सबसे ज्यादा खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि 200-300 बंटी जी की उपस्थिति में, जहां वो बोधि वृक्ष जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बोधि वृक्ष के नीचे मुझे 200 तो 300 बंटी जी ने वहां पे चिवर दिया है। और 3 महीने जो मुझे वहां पे अनुभव आया है, तो बस वही अनुभव के जरिए से लोगों को बताती फिरती हूँ बुद्ध क्या है, बाबा साहब ने हमको बुद्ध क्या दिया है। क्योंकि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। तो बुद्ध हमारे लिए अंतिम है, और आखिरी मतलब अंतिम नहीं है, लेकिन बुद्ध दिखाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, बराबर कि नहीं। इसीलिए सबसे पहले तो मैं बाबा साहब का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि हमको आपने इतना महान धर्म दे दिया। तो दूसरे धर्म में हमारा मतलब कुछ नहीं होता था, पर फिर भी आज भी लोग बुद्ध धम्म सिर्फ नाम की बुद्ध लोग हैं। तो जब दीदी अब हम आपके कार्यक्रम देखते हैं तो आप कार्यक्रम में रुलाती भी है लोगों को और नचती भी है, ये कला कहाँ से है ऐसी आती है एकदम। ये उगम ओरिजिनल है, मतलब तुम जो बाबा साहब वो बोलते ना, शिक्षण ये शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो गुरगुरेगा। तो वो पीऊ ना मैं, मतलब वो बोलते ना, ऐक शायरा प्रश्न मी करतो उत्तर माझं देशील का, जरना आलं उत्तर तर हार आपले घेशील का, म्हैस वांजुटी दूध वगारू घोरपडीला सिंग फुटलं, कलियुगाची लीला न्यारी हेल्याला दूध फुटलं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तीर्थस्थान आली पाहुणी, पडसाला फक्त 3च पान असते पण मी 4th आली पाहुणी। क्या बात है। तो मैं वो 4था देख के आई हूँ, एकदम जिंदगी को करीब से देखी हूँ, दुख क्या है वो करीब से देखी हूँ। मतलब मैं ऐसी बनाई हुई लेडीज नहीं हूँ, संघर्ष में से बनी हुई हूँ मैं मुझे किसी ने बनाया नहीं, मैं जो संघर्ष किया है उसमें से मुझे जो अनुभव आए हैं, मतलब मेरे को जिंदगी ने सिखा दिया है, वक्त ने सिखा दिया है। तो वो हिसाब से ये जो क्रांति आई है ये भी ओरिजिनल है, जो मैं हर किसी का एक विषय मानती हूँ, जैसा बाबा साहब का क्रांतिकारी विषय मानती हूँ। मैंने चिवर लिया है, लेकिन बाबा साहब की क्रांति भी मेरे साथ है ना, बुद्ध की शांति है, बाबा साहब की क्रांति भी है। बाबा साहब कहते हैं जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला सबसे ज्यादा गुनहगार है ना। तो मैं जुल्म भी नहीं सह सकती, इसीलिए मैं मतलब मुझे हर वो फीलिंग है मेरे अंदर। रमाई की, माता रमाई का जो संघर्ष मुझे याद आता है, माँ का संघर्ष कैसा होता है, तो उसमें मैं खुद भी भावनिक होती हूँ। माँ देखती है उसमें, हाँ बिल्कुल, मैं मेरी माँ देखती हूँ, तो उसमें भी भावनिक हो जाती हूँ। और बाबा साहब जो पढ़ेगा, बाबा साहब कहते थे कि मुझे सर में मत लो, सर पे मत लो, सर में लो मुझे, बराबर कि नहीं। तो मैं ये नहीं कहूंगी, नाचना भी चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नाचोगे एंजॉय करोगे तो वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, बराबर ना। जितना तुम व्यायाम करोगे तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, जितनी पढ़ाई करेंगे तुम्हारा मेंदू अच्छा रहेगा, बराबर कि नहीं। और कोई दुख दर्द हो तो रोने से तुम्हारा मन हल्का होगा, मतलब जो है वो तुम्हें आना चाहिए। तो ये जो है ये बनावटी कुछ भी नहीं है। अभी जो नए नए सिंगर है, नए नए गायक है, मेरा देख देख के पूरा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पर ये जो है ये पूरा ओरिजिनल होगा। बिल्कुल दीदी, तुम बहुत सारे गाने गाती हो, सबसे तुम्हारा पसंदीदा गाना कौन सा है? नहीं, पसंदीदा गाने बहुत है, लेकिन मैं फेमस जो मानी जाती हूँ भीमाची वागिन में से, जो भीमा लेक भीमाची नव्या दमाची वैऱ्याला टांगीन,
अरे लेक भीमाची नव्या दमाची वैऱ्याला टांगीन, अरे भीमाची वाघीन मी आहे भीमाची वाघीन, भीमाची वाघीन मी आहे भीमाची वाघीन, ऐरे गैरे येऊ द्या किती मला वाटत नाही भीती, जर येईल आडवा कुणी त्याची फाडून टाकीन छाती, आता मुडी मी भिणार नाही मनवादी आगीन, अरे भीमाची वाघीन मी आहे नागपुरची नागिन। और ये खास गाना मैंने लिखा है, अच्छा ये कोई शायर का गाना नहीं है। अच्छा, ये आपका खुद का लिखा हुआ गाना है क्या? बहुत फेमस भी हुआ है ये। हाँ, और ये आखिरी मैंने उसमें एक अंतरा डाला था, गाव माझं ते नागपूर त्याची कीर्ती लय दूर दूर, क्या बात। मी तन मन अर्पण केले आणि त्या दीक्षा भूमीवर, भीम कार्यासाठी मी अंजली सर्वस्व त्यागिन, अरे भीमाची वाघिन मी आहे नागपुरची नागिन। तो ये मेरे मतलब मैं कोई शायर वीर नहीं हूँ, बस कभी कभी ऐसा। फिर भी बहुत अच्छा हाँ, लिखा आपने। तो ये कैसा, ये भीमाची वागिन मुझे ये समाज ने नाम दिया हुआ है। तो एक कार्यक्रम था मेरा, शॉर्टकट में बताती हूँ मैं, चंबूर में कार्यक्रम था आनंद शिंदे के साथ। तो कार्यक्रम पहले दिन बारिश आई, दूसरे दिन फिर उन्होंने अरेंजमेंट किया, तो पूरा ऊपर तारपत्री वगैरह डाला था वहाँ पे, तब नगर सेवक थे साबड़े करके, तो उन्होंने रात भर ये कार्यक्रम रखा मेरा। तो हमारा रात को 11 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, बारिश चालू, सुबह 11 बजे तक कार्यक्रम चालू, और सब कार्यक्रम भड़क गया। तो तब लोकगीत भी चलते थे, बाबा साहब भी चलता था, पहले तो रात भर प्रोग्राम चलते थे। बराबर। तो वो प्रोग्राम हुआ मेरा, तो 9:30-10 बजे मेरा टर्न हुआ, मैंने उसमें गाया था अरा अर पोरा धीर धर जरा। अच्छा, क्या बोल के बताइए थोड़ा। अरा अर पोरा धीर धर जरा, अरा अर पोरा धीर धर जरा, असा कबावरला, असा कबावरला, जसा कुत्रा कावरला, क्या बात है। ऐसा गाया। दुयम का गाना था। दुयम का गाना, तो वो आनंद शिंदे के पास टर्न गया 10:30 बजे, 10:30 से 11 बजे। बोले अब उनका कैसा, सामने कैसे थोड़े हंसी मजाक करने वाले लड़के रहते हैं, तो वो हंस रहे थे, तो उनके पास गया, बोले मैं कुतरा ये कौन, बोले मैं कुतरा ये कौन। तो अब पब्लिक कैसे वो सामने की बोल देंगी, मैं तू कुतरा तो ये कुतरी, ऐसा बोलते ना, उसको वो उम्मीद थी, मैं कुतरा ये कौन बोले, तो लोग बोले ये तो पोरगी है मने, क्या बात है, लड़की है मने ये, बोले सीधा जवाब दो, बोले नहीं तो मेरा प्रोग्राम खत्म करूंगा, बोले मैं कुतरा ये कौन, बोले ये तो नागपुर की, ये तो बोले नागपुर की नागिन है, बोले वहां से मिला शब्द ये, वहां से नाम मिला क्या मुझे, बात है। ये तो बोले नागपुर की नागिन है, बोले अभी तीसरी बार पूछ रहा हूँ, बोले सुबह 11 बजे आनंद शिंदे बोले तीसरी बार पूछ रहा हूँ, बोले इसके बाद अगर सही उत्तर नहीं दिया तो मेरा प्रोग्राम बंद करूंगा, बोले नहीं तो दिन भर गाऊंगा, बोले मैं कुतरा ये कौन, पब्लिक पूरी आवाज आई ये भीमाची वागिन है, बोले। क्या बात है। जैसा मतलब वो सबसे बड़ा मेरा पुरस्कार था, उससे बड़ा ना जिंदगी में मुझे कोई पुरस्कार मिल सकता ना मिला है। जैसा उन्होंने बोला ये भीमाची वागिन है, वैसा आनंद शिंदे बोले मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, बोले आनंद शिंदे उठ के चले गया, हार गए। वो उठ के चले गया, और फिर मेरा उस वक्त उससे फिर कार्यक्रम चालू हुआ। उसके बाद और एक जगह ऐसा हुआ, मतलब जैसा थाना में प्रोग्राम था, नाना हिंदी से ने रखा था, एकता कला मंच, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था उस वक्त, मतलब 3-4 लाख का तो ऐसा स्टेज था, बहुत बड़ा शो था, प्रोग्राम था। 2006 में जब खैलान जी घर हो गई थी, बराबर है, तो वो खैलान जी के फिर बहुत साल चला ना वो, तो खैलान जी का विषय था वहाँ पे, तो वहाँ पे था एक के कला मंच पे सब आके अपना एक एक गाना गाएंगे। मैं नागपुर से गई थी, व्हाइट ड्रेस पहन की थी, मेरे को याद है, और मेरे सामने एक मेरा पर्चा रखा हुआ था, तो मेरा गाना था ऐसा तलवार था, धार करा शस्त्रांना का राहता झोपुनी, धार करा शस्त्रांना का राहता झोपुनी, अरे उपसुनी तलवार वैरी काढा कापुनी, ऐसा था मेरा। तो वहां पे एक मेरे सामने सरदार बैठे थे, तो वो सरदार ने क्या किया, उनके हाथ में तलवार रहती है ना, सरदारों के हाथ में, तो एक आदमी ने वो सरदार की तलवार मेरे हाथ में ला दी। अच्छा। तो अब मैंने भी जोश में वो खोली, जैसे खोली तो उसमें था टिळा तुम्ही रक्ताचा तलवार हिला द्या, तो मैंने उसको ऐसी उंगली लगाई, तो मेरी ना उंगली सर से कट गई उंगली, कट गई, जैसे कट गई ओरिजिनल, धार लग गई खून की। अब मेरा गाना चालू, अब वो किताबों पे व्हाइट ड्रेस पे जो अब कटा हुआ से ज्यादा ब्लड निकलता ना, तो वो तो लेकिन मेरा जोश चालू, मतलब वो जो बता रही थी मैं खैलान जी में क्या क्या हुआ हमारे माँ बहन के साथ, तो वो उसमें मेरे को ये आइडिया भी नहीं कि मेरी उंगली काटी मैं वो, तो लेकिन वो लोगों को दिख रहा था, औरतों को। तो मेरा गाना हो गया और पूरी औरत ऐसे दौड़ के आए, कोई तो ऐसी पल्लू फाड़ के अपना आमची भीमाची वाघीन, ए नागपुर आली म्हणे, पाय म्हणे भीमाची वाघीन कशी गाते म्हणे, ऐसे दौड़ के आए सब और मेरे हाथ पकड़ रहे, जबकि ज्यादा नहीं लगा था, पर
खून बहुत निकल रहा था, ब्लडिंग बहुत हो रही थी। तो कोई आए बोले ये सच्ची भीमाची वाघिन है बोले, तो वो दूसरा नाम वहां पे मिला मुझे, क्या बात भीमाची वाघिन। तो मैं उसके बाद फिर मेरी भीमाची वाघिन सबसे पहली कैसेट एकदम कुणाल और कंपनी आज से। आपके घर के दरवाजे पे भी पार्टी लगी है हाँ, भीमाची वागी भीमाची वाघिन हाउस है मेरा। हाँ, तो सबसे पहला मेरा पहला कैसेट, मतलब उसके पहले आई एक दो कैसेट, हिट नहीं हुई, पर ये कैसेट आई मेरा भीमाची वाघिन कुणाल कंपनी से, और वारे नारे हो गए। तो आज भीमाची वागिन आने में मुझे लगता कम से कम 15-20 साल हो गए। तो 15-20 साल से आज तक लोग मुझे झेल रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं कि दिन ब दिन, मतलब कहीं भी मुझे वो बोलते ना, बुलंदियों पे चढ़ना बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पे ठहरना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा समाज मुझे आज भी चढ़ा रहा है ऊपर, जैसे दिन ब दिन। और आज मुझे कोई गम नहीं है उस बात का। अभी तक के जो मतलब 20-25 साल का ये जो मेरा सफर हुआ, इसमें मैंने जो क्रांति की है, जो लोगों को जागरूक किए, आज मुझे देख देख के कम से कम 50% गायक मुझे फॉलो करते हैं। 50% नहीं तो बस बैठ के मुर्दे की तरह गाना गाते थे। अभी आगे भी ये सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। चालू रहेगा ना। अभी जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, सब दीदी को फॉलो करते हैं। मेरे बच्चे हैं वो, मुझे अच्छा लगता है। नए नए लड़के जो मतलब क्रांति से गाते हैं, जोश से गाते हैं। तो ये जोश स्टेज पे सबसे बड़ा खड़ा रहना, ये मैंने लाया है। मेरे पहले जिंदगी में कोई कलाकार खड़ा नहीं होता और था। एक सवाल करूंगा मैं, तमाम जो ये अम्बेडकरी मूवमेंट के जितने भी गायक जी। है, बड़े बड़े मंच साझा करते हैं, प्रबोधन करते हैं, इनमें से आपका पसंदीदा गायक कौन है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी सभी मेरे पसंदीदा है, सभी मुझे अच्छे लगते हैं। कौन कौन है पसंदीदा नाम? जितने भी गाते हैं, कैसा मतलब अभी मुझे चाहने वाले सभी है। मैं किसी एक का नाम लूं तो किसी एक को बुरा लगे, है ना। तो इसलिए फिर भी नहीं, टॉपर कौन है? हाँ। जैसा कि नहीं भाई हमारे ये गुरु और ये जैसे है, नहीं, इन्होंने मुझे ये कव्वाली लाइन में मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया, मैं हाँ। उनके नाम ले सकती हूँ। जैसे मुझे ये लाइन में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले विष्णु शिंदे, हाँ। जो संगीतकार है, जिन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन किया है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मानवेल जी गायकवाड, जिनका नवीन पोपट हा लागला मिठी मिठी बोलायला, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा भाई है ये एक भास्कर इंगड़े, जो संगीतकार है, ढोलक भी बजाते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। अभी जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन किया है, दादा साहब शेड़के। मतलब खास अगर गुरु का दर्जा, गुरु तो हमारे बुद्ध फुले शाहू ही है, हाँ, इसलिए। लेकिन हम मेरे ओरिजिनल अगर मुझे कोई मार्गदर्शन करता है, मुझे कोई मतलब सबसे ज्यादा स्टडी अगर कोई बताते हैं, तो वो दादा साहब शेड़के, जो मेरे पति है, उन्होंने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन किया है। अब मुझे क्रांतिकारी लीडर है और क्रांतिकारी मतलब कवि भी है, शायर है। मेरे नजर में उनसे अभ्यासु कोई नेता नहीं है मेरे नजर में। मतलब नोक झोंक का छोड़ दो, लेकिन अगर स्टडी के बारे में बोलो तो स्टडी के बारे में उनसे अभ्यासु व्यक्तिमत्व नहीं मेरे नजर में। बाकी भी सब बहुत सारे नेता हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन अभ्यास के बारे में, क्योंकि उनके पास जो एकाग्रता है वो किसी के पास नहीं है। दादा साहब शेड़के के पास जो है। कवियों में भी बहुत बड़े नाम है, वामन दादा कर्डक, अपने नागपुर के भी हाँ। काशीनंद दादा, हाँ। काशीनंद दादा भी है। मैं जैसे अभी तक जो गाई हूँ, मैं विष्णु शिंदे के सबसे ज्यादा गाने अगर मैं गाई हूँ तो मानुएल गायकवाड़ के, जिनको मैं पप्पा बोलती हूँ। उन्होंने भी मुझे अभी तक के, मतलब मैं सके बेटी से भी ज्यादा हूँ उनको, मानुएल गायकवाड़ के गाने गाई हूँ। मेरा भाई है जो कल मुझे विरोध करता था, भाई दीपक मेटांगे, वो भी कवि हो गया अभी, वो उसके भी बहुत सारे गाने गाई हूँ मैं। वो भी कवि है? अभी लिखता है, मेरे लिए लिखता है वो, किसी और के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए लिखता है। मैं दादा साहब शेड़के के गाने गाती हूँ। भाई कहाँ रहते अभी? भाई अमरावती रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे लिखते हैं, अमरावती में रहते हैं। और दादा साहब के गाने गाती हूँ, मतलब इनके बहुत सारे। ये आपको जो है अंजलि भारती, हाँ। ये नाम कैसे गिरा? तो मतलब पिताजी को अंजलि पसंद था, माँ को भारती पसंद था। तो आपका पहले नाम क्या था? एक्चुअली मुझे पहले कोयल बोलते थे, नाम? कोयल बोलते थे मुझे घर में। कोयल? हाँ, घर में कोयल बोलते थे। अब शुरुआत अब पता नहीं मेरे माँ बाप ने पता नहीं झूले में पैर देखे थे क्या, मेरे पता नहीं, लेकिन वो मुझे कोयल। कोयल, जैसे मराठी में कोकिड़ा बोलते हैं और हिंदी में कोयल बोलते थे मुझे वो उस वक्त। तो तब तो आइडिया भी नहीं था, लेकिन तब मुझे पश्चाताप आता कि जब मुझे वो कोयल बोलते थे, उन्होंने मेरा नाम कोयल ही रखना था पूरे कागज पत्र में। हाँ। बराबर कि नहीं? वो मेरे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो गया, ऐसा मुझे लगता है कि जो मुझे मतलब घर में अभी भी, मतलब पहले भी मेरे को कोयल ही बोलते थे। मेरे पिताजी कभी कभी भाई कुकू कहाँ गई मेरी, हाँ मेरी कुकू कहाँ गई, ऐसे प्यार से बोलते थे। तो अभी मुझे वो बात का बहुत पश्चाताप होता कि जो बचपन में बोलते थे, काश कागज पत्र में भी वही मेरा नाम रख देते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब ये दुयम में फिर आपके साथ में आपने किसके साथ में अभी तक कैसे मुकाबला के स्टेज प्रोग्राम? जितने भी मराठी सिंगर होंगे और उर्दू भी, बहुत सारे उर्दू के साथ भी हुए, और मराठी सिंगर तो A to Z बड़े छोटों के साथ नहीं,
बड़े आनंद शिंदे, मिलिंद शिंदे, दिनकर शिंदे, ये जितने भी शिंदे बंदे गंदे जितने भी है, फिर विष्णु शिंदे, दत्ता शिंदे, जितने भी है, सभी शिंदे के साथ प्रोग्राम हुआ है। प्रकाश दादा पाटनकर के साथ में नहीं हुआ क्या? प्रकाश नाथ दादा पाटनकर के साथ भी हुआ। दादा का एकदम ऐसे फालतू गाने तो दादा गाते नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वो मेरे नागपुर की शान है। प्रकाश दादा बोले तो उनके साथ भी मेरे मुकाबले हुए हैं, पर वैचारिक मुकाबले हुए हैं बाबा साहब के। उनका गाना बोले तो किरण ताई के साथ में पाटनकर नहीं, किरण ताई के साथ नहीं हुआ। नहीं है। लेडीजों के साथ नहीं, लेडीजों के साथ में किरण ताई के साथ मेरा कभी किरण ताई के साथ में मिली हुई है? नहीं। बस जब वो एक बार मुझे उन्होंने प्रोग्राम के लिए फोन किया था, उस वक्त एक प्रोग्राम में मैं उनको मिली थी अमरावती के, और उसके बाद जब वो बीमार हो गए थे तो मैं उनको मिलने गई थी घर पे। बस वही मुलाकात हुई, मतलब ज्यादा ये नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे समाज की बहुत ही शान थी वो, है ना। तो जब मुझे पता चला कि उनको ऐसा ऐसा पैरालिसिस हो गया, तो लता किरण के साथ में उनके घर गई थी। उनके घर में दिन भर बैठे, बात किए, बड़ा अभी अच्छा प्रकाश दादा से मिलना होता फिर होता है ना। दादा के साथ मिलना होता है, और दादा हमारे समाज की शान है। हाँ बिल्कुल। और अभी उनकी शायद प्रकृति अच्छी नहीं, तो मैं निसर्ग से विनती करूंगी कि और हमारे समाज को उनकी गरज है तो रहना चाहिए करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से दोस्तों हो, अपने अंजलि दीदी भारती जो हमारी अम्बेडकरी मूवमेंट की क्रांतिकारी गायिका है, पूरा आपने इंटरव्यू सुना है, कैसी कैसी परिस्थिति से होकर जो है आज इस मुकाम तक पहुंची है वो, और समाज ने भी सर पे लिया है दीदी को। समाज का बहुत बड़ा प्यार है, समाज का प्यार है। मेरे पूरे मतलब मेरी बहन है, मेरे बहन के बच्चे हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, और उसके बाद मेरे बच्चे हैं खुद के। परिवार का भी साथ है, परिवार का बहुत, मतलब मेरे बच्चे मेरी बहुत बड़ी ढाल है। मेरी बेटी तो आप जानते हैं सबको, साहिबा है ना। साहिबा भी तो एकदम क्रांतिकारी है, आपकी बेटी भी क्रांतिकारी भी अन्याय नहीं करती। बिल्कुल, बहुत सपोर्ट है मुझे। अभी कुछ भी हो गया तो जैसे हर हाल में, अभी मुझे एक अनाथ आश्रम खोलना है, मेरा चालू है। मतलब मैं मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी जो भी है मेरे पास टूटा फूटा वो बेच के मैं अनाथ आश्रम चालू करूंगी। तो बच्चों को पूछी कि मुझे अनाथ आश्रम चालू करना है, तो बच्चे बोले कि हाँ करना मम्मी अनाथ आश्रम। तो मैंने बोली कि बेटा अपने को सरकार से कोई मदद नहीं लेना है, मुझे खुद मेरे बलबूते पे करना है। तो हो सकता है कि ये मुझे सब बेचना पड़े। तो बोले मम्मी तू है तो हमारा सब कुछ है, ये लेके क्या करेंगे हम, सब बेचदार अनाथ आश्रम खोल, वहीं पे अपन रहने जाएंगे, वहीं पे सबके लिए एक एक रूम सेवा करेंगे, एक एक रूम बांधेंगे मम्मी, और वहीं पे रह के सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि अनाथ आश्रम खोल के हम हमारे बंगले में पड़े, नहीं, मैं सब कुछ बेच बाज के वहीं पे उनके पास रहने के लिए जाऊंगी। तो उसके लिए भी मतलब मेरे बच्चे, मेरे पति सब मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, और उसके वजह से जो भी मेरे पे मुसीबत आती है मुझे डर नहीं लगता है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान दूसरों से लड़ सकता, अपनों से नहीं। और जब अपने सपोर्ट में होते हैं तो दुनिया का क्या, किसी भी इंसान शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलो एक आखिरी एक आधा गाना होने दीजिए। नहीं, अभी इतने सारे गाने सुनाए हैं। एक गाना बाबा साहब के ऊपर में होने दीजिए। अभी मुझे एक अच्छा कोई ऐसा गाना याद आना चाहिए। हिंदी गाना गा देती हूँ। हिंदी गाना, हाँ हाँ। अभी एक मेरा गाना था, बेटी समाज की शेरनी भीमराज की, जो ना माने मुझे वो नादान है, जो ना समझे मुझे वो नादान है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। बस ये मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस मेरे पास मेरे समाज की बहुत बड़ी दुआ है, जो मेरा समाज मुझे चाहता है। मैं पूरे गायकों में सबसे रिचेस्ट गायिका हूँ, क्योंकि मुझे जो प्यार मिला है, मुझे जो सम्मान मिला है, आज तक कोई लेडीज को नहीं मिला। इसके आगे मिल सकता है, पर आज तक मैं ये गर्व से बोल सकती हूँ कि अभी तक के मेरा समाज, जो मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो मुझे नई पीढ़ी रहे, पुरानी पीढ़ी रहे, मतलब एक पीढ़ी तक आदमी चलता है, लेकिन मुझे छोटे बच्चे भी प्यार करते हैं, जवान युवा पीढ़ी भी एक माँ समझ के, बहन समझ के प्यार करते हैं, और बुजुर्ग लोग मुझे बेटी समझ के प्यार करते हैं, छोटे बच्चे मुझे माँ समझ के प्यार करते हैं। तो ये सब मतलब मैं इतनी धन्य हूँ कि मैं कल भी मर गई, कल नहीं आज भी मर गई, तो मुझे अभी कोई बात का गम नहीं है। जो मुझे पाना था मैंने सब कुछ पा लिया, अभी और कुछ पाने की इच्छा नहीं है। धम्म का प्रचार करते रहूंगा। बस अभी जो भी है धम्म का प्रचार प्रसार, बाबा साहब बुद्ध जहां नहीं, मतलब हर गए देश में नहीं विदेश में भी गए हैं, लेकिन जो नादान लोग आज भी नहीं समझ पा रहे, तो बस उनके दिमाग में मुझे डालना है हम क्या थे और आज उनकी वजह से हम क्या हो गए।
तो बस यही मेरी कोशिश है और यही मरते दम तक करते दीदी रहूंगी। आपने खूब आपका कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिए, आपका शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल जो है मतलब बहुत ही सच्ची बात मार्केट में लाते हैं हर कलाकार के जुबान से लेके। तो बस मैं यही कहूंगी कि हमारा जो WH न्यूज है तो उसको फॉलो कीजिए। अगर तुमको हर कोई कलाकार का कुछ इंटरव्यू सुनना है या फिर उनकी जीवन गाथा सुनना है तो और भी मुझे उनका बहुत सारी मतलब मेरी ऐसी जीवन कहानी है। मुझे लगता है मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ गई हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरी हर एक बात मेरे समाज को पता होना चाहिए, मेरे चाहने वालों को पता होना चाहिए। कुछ भी बात मेरी रहस्य नहीं रहना चाहिए। कोई भी बात रहे, फिर अच्छी रहे या बुरी रहे, अगर बुरी भी हो फिर भी मेरे अपनों को पता होना चाहिए, अच्छी भी है तो मेरे अपनों को होना चाहिए। तो आप देखते रहिए W न्यूज चैनल। इसके जरिए से मेरी हर वो बात सर से लेके पांव तक और बहुत सारी कुछ बातें मुझे जो आपसे शेयर करना है तो मैं यही न्यूज के साथ आपके साथ बात शेयर करूंगी। जय भीम। तो धन्यवाद ताई, आप देखते रहिए WH न्यूज, क्योंकि ताई ने सारा जो है अपने जीवन की कहानी बताई है। और बिल्कुल ताई जो है बहुत बड़ी एक सिंगर है अम्बेडकरी मूवमेंट की, और क्रांतिकारी गायिका है, क्रांतिकारी खास करके जो भी अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ में वो आवाज उठाती है और भरे मन से अपनी बात रखती है। तो निश्चित रूप से आपने पूरा ये वीडियो सुना होगा, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आपकी भी यहाँ राय लिखिए दीदी के बारे में क्या है, और दीदी को आप ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोग्राम दीजिए। दीदी आपके यहाँ पर आकर जो है समाज प्रबोधन करेंगी, धम्म का काम करते रहेंगी, ऐसा ही दीदी ने कहा है। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।